तो देखिए, जो एक बहुचर्चित धान घोटाले का मामला किसानों ने और किसान यूनियनों ने उठाया था, और पेवा में भी धान घोटाले के काफी मामले सामने आए थे। एक मिल में तकरीबन 33,000 क्विंटल धान कम पाया गया था और 3 ऑडियो क्लिप्स भी वायरल हुए थे, जिसमें 15,000 रुपये प्रति मिल इकट्ठा करके फिजिकल वेरिफिकेशन वाली टीम को दे करके अपना फेवर लेने की बात सामने आई थी। उसकी शिकायत हमने माननीय डीसी साहब और एसीएस फूड को सौंपी थी। उसमें जांच कमेटी बनाई हुई है, जिसकी अध्यक्षता डीएफएससी कुरुक्षेत्र कर रहे हैं। आज उस जांच कमेटी ने पत्र भेज के मुझे अपने सबूत और वहां तथ्य रखने के लिए बुलाया था। तो आज तमाम सबूत व तथ्य और वो ऑडियो क्लिप्स एक पेन ड्राइव में डाल करके और अन्य सबूत डीएफएससी कुरुक्षेत्र और जांच कमेटी को सौंपे हैं, ताकि आगामी कार्रवाई धान घोटाले में हो सके। क्या बातचीत हुई? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। जो धान की शॉर्टेज राइस मिलों में पाई गई है, उसकी क्लीन चिट देने की एवज में, क्योंकि जो रखवाली करने वाली बाढ़ है, इससे प्रतीत होता है कि वो उनके साथ मिल गई है, चोरों के साथ। और इसके अलावा एक पर्चा है, आप ये देखेंगे इसमें, जिसमें बकायदा लेखा जोखा है राइस मिल एसोसिएशन का कि किस अधिकारी को कितने पैसे दिए। इसमें भी एंट्री है कि 4,35,600 फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाली टीम को दिए और 17,17,000 मार्केट कमेटी को, 8 लाख सीनियर जनरल मैनेजर एफसीआई को। तो ये सारी चीजें कोरिलेट करती हैं, और जिस आवाज की उसमें आवाज है, जो ग्रुप में दिख रहा है कोई प्रभु की राइस वाला बंटी है, वो सच में इस राइस मिल एसोसिएशन का वाइस प्रधान भी है। और इस दुकान पर पैसे दिए जाने की बात 113 में हो रही है, वो भी कोरिलेट होती है, क्योंकि असलियत में वो संगठन का खजांची है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, साइबर सेल से जांच होकर के दोषियों को संबंधित धाराओं में बुक किया जाना चाहिए। लगभग कितने का मामला होगा? जी देखिए, वैसे तो ये 100 करोड़ से ज्यादा की फर्जी खरीद है, लेकिन अगर जो पेवा में मामले दर्ज हुए हैं 3 से 4, 2-3 मामले जो है एसबीएस राइसलैंड और गुरु नानक एग्रो पिछले साल के हैं। इस साल 8.25 करोड़ के गबन के तकरीबन एक ही मिल का मामला है, और अभी इस मामले को पीवी टीम द्वारा और विभाग द्वारा दबाया गया है। आप ये देखिए कि पहले फिजिकल वेरिफिकेशन हुई तो केवल 23,000 क्विंटल धान कम दिखाया गया। ये दिखा दिया कि राइस मिल की हुद्दी में 15,000 क्विंटल धान पड़ा है। जब दोबारा हमारे निवेदन पर फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, तो सामने आया कि स्टैक के अंदर पराली लगा करके बाहर धान लगा दी गई थी, और होद्दी के अंदर लोहे की जाली रख के ऊपर धान खिंडा दिया गया था, ताकि पता ना चले। और इसमें जो जांच हुई है, डीएफएससी की जांच में उन संबंधित एएफएसओ जसबीर और इंस्पेक्टर रिंकू जांगड़ा को मिली भगत का दोषी पाया गया है। उसके बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं हुई। ये देखिए, इसमें मैंने हाईलाइट भी किया है मामला। पेवा व श्री रिंकू निरीक्षक की संबंधित राइस मिल के साथ मिलीभगत स्पष्ट होती है। जब जांच में मिलीभगत स्पष्ट होगी, इंक्वायरी के लिए लिख दिया, आज तक हेडक्वार्टर ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं करनाल के अंदर 3 रोज पहले ये मामला आया है, आप मीडिया के साथियों ने छापा है। मिल्लर के साथ साथ जो इंस्पेक्टर था, जिसका उसमें रोप था, उस पर भी एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है। लेकिन कुरुक्षेत्र सीएम सिटी होने के बावजूद सस्पेंशन तक आज तक नहीं की गई। और सीएम सिटी में जहां किसानों को उम्मीद है कि किसानों को न्याय ज्यादा मिलेगा, आज कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है। और जो डीएफएससी ऑफिस है इस सचिवालय के अंदर, उसकी ईंट ईंट आज भ्रष्टाचार में लिप्त है। जांच कमेटी में कौन कौन है? जांच कमेटी में डीएफएससी कुरुक्षेत्र है, एक एएफएसओ है और एक एसओ है, जिन्होंने हमसे मुलाकात की है। अन्य कर्मचारी अधिकारी की हमसे मीटिंग नहीं हुई है। उम्मीद है कि जो जांच कमेटी बनाई है तो न्याय कर पाएगी। तो देखिए, उम्मीद के आसरे ही दुनिया कायम है, और लोकतंत्र के अंदर हम तो सकारात्मक होकर उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी वो परमात्मा को हाजिर नाजिर जान के इंसानियत नैतिकता से अगर जांच करेंगे, तो इसमें बहुत कुछ निकल के आएगा। अक्सर बड़े अफसर होते हैं, अपने जो साथी होते हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले में। जी बिल्कुल, खुल के सामने बात आ रही है। अब देखिए, स्पष्ट हो गया कि मिली भगत है, लिख दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और जब हमने कहा कि करनाल के अंदर अधिकारी कुछ टर्मिनेट हो गए हैं, तो बोले जी वो तो दोबारा बहाल हो जाएंगे हाई कोर्ट से जाके। अरे भाई, संवैधानिक सुरक्षा तो हर किसी को दी गई है। फांसी होने के बाद भी आदमी सुप्रीम कोर्ट जाता है, दया याचिका लगाता है। इसका मतलब यह थोड़ी है कि किसी को कोर्ट फांसी की सजा ही नहीं देगा। तो ये बड़ी अनलॉजिकल बातें हैं। हमने यही विनती प्रशासन से की है, जांच एजेंसी से की है। आपने जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये कहा गया है कि हाई कोर्ट से जमानत क्या मिल जाएगी, टर्मिनेट हो गए हैं तो बहाल हो जाएंगे 6 महीने बाद। हो जाएंगे, इसका मतलब यही है कि ये आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं भी कुछ होने वाला नहीं है। ये डिमोरलाइज करने का सीधा सीधा प्रयास है कि कोई भी आवाज उठाने वाला जो आदमी है वो हताश होकर बैठ जाए। और ये किस ओर इशारा करती है? लोकतंत्र के अंदर किसी भी सरकारी संस्था में नागरिक का काम है कि वहां पे डाउटफुल है, वहां पे कोई लूप होल है, उसकी जांच सरकार करे। और यहाँ ये हमें कहते हैं कि सारे सबूत आप दें, फिर कहते हैं ये सबूत तो काफी नहीं है।
अरे भाई जांच करना तो आपका काम है, सबूत को क्रूद के लाना, हम व्यवस्था के बाहर से तो आपको बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी मिलीभगत है, एक संगठित अपराध है जो सैकड़ों करोड़ के वारे नयारे, हजारों करोड़ के वारे नयारे हर खरीद सीजन में करता है।